आर्टिकल 254 बात करता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी की बात करता है। रेपेग्नेंसी यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में होने वाले कॉन्ट्राडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए ये डॉक्ट्रिन अप्लाई किया जाता है। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई ऐसा इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन या कोई ऐसा डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी कैसे यूज़ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 246 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें कि 3 लिस्ट की बात दी गई है। पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, सेकंड है हमारा स्टेट लिस्ट एंड थर्ड हमारा आर्टिकल 5 बात करता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें से 3 लिस्ट की बात की गई है। यहाँ पे पहली लिस्ट हमारा यूनियन लिस्ट, सेकंड हमारा स्टेट लिस्ट एंड थर्ड हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि यूनियन लिस्ट पे हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसको एक्सक्लूसिव पावर है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी एंड कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों मिक्सअप है, दोनों लॉ बना सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का, यानी कि हम क्रिमिनल लॉ का एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए उस पर यूनियन भी लॉ बना रहा है, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है और स्टेट भी हमारा लॉ बना रहा है। अगर दोनों ऐसे लॉ बना रहे हैं जो आपस में कन्फ्लिक्ट है, इनकंसिस्टेंसी है और कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, दोनों आपस में नहीं मैच कर रहे हैं, तो उस पर बेसिकली अगर कोई लॉ प्रिवेल करेगा तो वो है यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। जो स्टेट का जो लॉ उसने बनाया हुआ है वो वहां तक वॉइड हो जाएगा। तो ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी, यानी कि बेसिक यहाँ पे मतलब है कि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है लॉ से रिलेटेड, कोई भी ऐसा लॉ सेंट्रल बनाती है, स्टेट बनाती है, जो कि आपस में डिस्प्यूट सेट कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कोई भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो बेसिकली पार्लियामेंट का यहाँ पे जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा और स्टेट का जो है लॉ वहाँ पे वॉइड हो जाएगा। ये होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेपेग्नेंसी।